हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। और जो हमारे साथ नए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई स्टडी बेस्ड वीडियो आप तक पहुंच पाएँ। स्टूडेंट, जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस लाएंगे, तो आज हम आपकी डिमांड पे 8th क्लास का जो 10th चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उसकी एक्सरसाइज 10.2 लाए हैं। तो स्टूडेंट, ऐसे ही हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें और जो नए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई स्टडी बेस्ड वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो जब भी आपने अमाउंट या कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, देन आपको ये फॉर्मूले जो हैं अच्छे से लर्न होने चाहिए। 10.2 एक्सरसाइज का 9th सम देखो, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4000 in 2 years if the rate of interest for successive years is 5% and 7% respectively। अब स्टूडेंट, जब ऐसे 2 या 3 हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए हों सक्सेसिव ईयर्स के, देन हमने कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो फाइंड आउट करते हैं ये सीखेंगे। तो स्टूडेंट, बहुत इजी है ये सम। पहले सिंपल वैसे ही जैसे हम करते हैं, प्रिंसिपल लिख लिया, टाइम लिख लिया और रेट जो हैं वो 2 हैं हमारे पास, R1 और R2 इनको लिख लिया। अब जब अमाउंट लिखते हैं तो ये फार्मूला होता है ना, P × 1 + R/100 की पावर n, है ना। तो अब 2 ईयर्स के हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास तो इनको 2 टाइम्स लिख लेंगे, यहाँ R1 और R2। अब इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ फिल कर देंगे। ये फिल कर दिए यहाँ पे, तो ये बन गया, ये एलसीएम लेके 100 + 5 105/100, ये 107/100 हो गया। ये कटिंग हो गई यहाँ पे, ये 2 के टेबल में कट रहा है, 2 2 = 4, ये 2 5 = 10। अब ये फिर से 5 के टेबल में ऐसे 21। तो अब इनको क्या कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई। तो ये आ गया हमारा अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इनको सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर स्टूडेंट। ऐसे स्टूडेंट, जो 10th सम है उसमें भी प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स का, और सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सक्सेसिव ईयर्स के हैं 3 इयर्स के दिए हुए हैं। तो यहाँ पे इसे R1, R2 और R3 मान लेंगे। वैसे ही अमाउंट का फॉर्मूला लगा के यहाँ सबको सॉल्व करके ये आ गया आपके पास अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जितना अमाउंट आए उसमें से प्रिंसिपल को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ स्टूडेंट, 11th सम जो है उसमें उसने कहा है कि कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। क्या फार्मूला है उसका, P × R × T/100। तो ये वैल्यूज़ पुट करके यहाँ पे आ गया सिंपल इंटरेस्ट। देन अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, P × 1 + R/100। R कितना है यहाँ पे, 6। फिल कर दिया यहाँ पे, फिल करके ये आ गया हमारे पास अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करके आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब उसने क्या कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिफरेंस उनका फाइंड आउट करो। तो नेक्स्ट इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आ गया इनको सब्ट्रैक्ट करके आंसर। क्लियर स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट, 12th जो सम है उसमें राम ने अपने फ्रेंड मोहन से 10,000 रुपीज़ जो हैं वो 6% पे 2 इयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे लिए। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे, P × R × T/100 वाला फॉर्मूला लगा के। देन वो कह रहा है ही बोरोड द सेम सम एट 6% पर एनुअम कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी उसने सेम जो है 10,000 वो लिए हैं। तो हम अमाउंट निकाल लेंगे, देन कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो लास्ट में उसने क्या पूछा है कि व्हाट एक्सेस अमाउंट ही हैव टू पे टू हिम, कि कितनी एक्सेस अमाउंट जो है उसे पे करनी है। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट से ये
आ गया हमारा आंसर। देन अमाउंट निकाल के कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लोगे। जितना आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा उसमें से सिंपल इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो आ जाएगा आपके पास एक्सेस अमाउंट। क्लियर? तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।